Sixth standard students, according to our syllabus, now next lesson is lesson 7, Subhashitani. सुभाषितानी दैट मीन्स अमेजिंग वर्सेस, ऐसे श्लोक जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है और उनकी भाषा भी उच्च कोटि की होती है. पर बिफोर स्टार्ट द लेसन लेट्स लर्न ग्लोसरी. हस्तस्य, ऑफ हैंड, हाथ का. जब आप किसी भी शब्द में आधा स्य, इस टाइप का आधा स और यह देखिए मतलब ऑफ, ये डिक्लेंशन है, आपको हायर क्लासेस में आपको समझाई जाएगी इन द 7th और 8th स्टैंडर्ड. भूषणम दैट मीन्स ऑर्नामेंट, आभूषण. कंठस्य, ऑफ नेक, गर्दन का, देख लीजिए आधा स यह है. श्रोत्रस्य, ऑफ ईयर, कान का, ऑफ. प्रयोजनम, पर्पस, कारण, रीजन. पिकः, कुक्कू, भेद, डिफरेंस, अंतर. यथा, लाइक, जैसे, उदाहरण जैसे हम देते हैं ना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल. और ये भेद डिफरेंस वाला है, टाइप्स वाला नहीं है. वाचा, स्पीच, आपकी वाणी. त्यजेत, लीव, त्याग कर देना, छोड़ देना. कुतः, फ्रॉम वेयर, कहां से. अब देखिए यहां श्लोक है. सबसे पहले हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणेह किम प्रयोजनम. हस्तस्य, हाथ का. भूषणम, आभूषण. दानम, दान है. मतलब जिस व्यक्ति को सबसे लेने की आदत है वो कभी दान नहीं करता है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. ऐसे जीवन का जो केवल लेना ही लेना जानता है तो देने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए. सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य, सच, ट्रुथ. कंठ का, गले का आभूषण है. अगर आप बहुत सुंदर हैं, आपका कि मतलब सब कुछ आपके पास अच्छा है, कंठ में आभूषण है, सब है, लेकिन आप हमेशा झूठ बोलते हैं तो सच में जो आभूषण है आपके कंठ का, आपकी वाणी का, वो है सत्य. श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण ज्ञान है, शास्त्र. अगर आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, ज्ञान अर्जित, शास्त्र मतलब क्या, नॉलेज, ज्ञान, तो ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं तो ऐसे आप कुछ भी सजा लीजिए अपने कानों में, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगा. भूषणेह किम प्रयोजनम. अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो फिर आप आभूषण न पहने तो भी आप खुद सजे हुए ही दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व ही इतना बोलेगा कि आपको किसी भी चीज को पहनने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आभूषणों की बात हो रही है. तो हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणम की प्रयोजनम. हाथ का आभूषण दान है, सत्य, कंठ का आभूषण है, कान का आभूषण शास्त्र है, तो फिर आभूषण पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है. काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेद काक पिकयोः. वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः, पिकः पिकः. काकः कृष्णः, कौवा काला होता है. पिकः कृष्णः, पिकः यहाँ पर जो है मस्क्यूलाइन है, वो जो हम जिसको कोयल कहते हैं एक्चुअली वो मेल होता है जो गाता है, उसका नाम हमने हिंदी कोयल. तो पिकः कृष्णः, लेकिन वो मस्क्यूलाइन है. तो कोयल भी काली होती है, लेकिन हिंदी में हम यही बोलेंगे. तो कुक्कू का भी कलर क्या है, काला है. को भेद काक पिकयो हो, तो फिर इनमें क्या अंतर है, कौवे और कोयल दोनों में क्या अंतर है. वसंत समय प्राप्ते, बसंत समय में इनका अंतर प्राप्त होता है. कैसे, काकः काकः, पिकः पिकः. कौवा काय काय करता है, कोयल कू कू करती है. तो कुक्कू जो गाता है वो कुहू कुहू मीठी और कौवा काय काय. तो आपका कितना ही कुछ भी एक जैसा रंग हो, आप कैसे भी हो, लेकिन जब आप बोलते हैं आप तो आपकी वाणी से आपके व्यक्तित्व का पता लगता है. मतलब आप कौवे हैं या कोयल, वो आपकी बोली से पता चल जाता है. तो वाणी जो है, ऐसा भी कहा जाता है वाणी किम दरिद्रता, तो हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए. अब थर्ड देखिए, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया.
चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। यथा चित्तम, जैसा चित्त होता है, तथा वाचा, वैसी वाणी होती है। जैसा आपका थिंकिंग लेवल होगा वैसे ही तो आपकी लैंग्वेज होगी। आप अगर पुअर थिंकिंग होगी तो आपकी लैंग्वेज जो होगा, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी वैसे ही पुअर ही होगा। तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो यथा चित्तम, तो जैसा चित्त है वैसी वाणी होती है, उसी के अनुसार आप बोलते हैं। यथा वाचा तथा क्रिया, अब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। जैसी बोली होगी आप कर्म आप वैसे ही करेंगे, और जैसे कर्म होंगे आपके वैसे आपकी बोली। चित्ते वाण्याम क्रियायाम, चित्त से, वाणी से और काम से, मतलब जिसका चित्त भी एक सा सोचे वैसा बोले, जैसा बोले वैसा करे। ये तो एक सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उसमें ही देखने को मिलता है। नहीं तो हम ये कहते हैं ना, नहीं तो कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंगे हाँकते हैं, हम उनके लिए ऐसा कहते हैं। तो आप हमेशा, एक जेन्युइन पर्सन होता है वो जैसा सोचे वैसा बोले, जैसा बोले वैसा ही करे। देखिए अब नेक्स्ट, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजिएत। सर्व तीर्थमयी माता, अगर आप माता को मानते हैं तो आपने सारे तीर्थ कर लिए हैं। सभी तीर्थों का वास माता पिता की सेवा में, और सभी देव पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजिएत। जिसने माता पिता को पूज लिया, जिसने पेरेंट्स की सेवा कर ली, तो फिर उसे देवता को पूजने की कोई जरूरत नहीं है। और सही भी बात है। आप अपने कर्तव्यों का अपने परिवार में अगर अच्छी तरह से निर्वाह कर पाते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से केयर कर पा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितना धर्म करें या ना करें या तीर्थ जाएं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली को, परिवार को सुखी नहीं कर पा रहे हैं और फिर 10 धर्म कर लें या दान कर ले, पुण्य कर ले, तो वो सब निरर्थक है, मीनिंगलेस है। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। ये आपके लिखी है, आप लोगों के लिए है, ये विद्यार्थी जीवन के लिए है, ये स्टूडेंट्स लाइफ के लिए है। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको विद्या का त्याग करना होगा। आरामी जीव को विद्या कैसे मिलेगी? विद्या तो त्याग मांगती है। नींद आती है, एग्जाम होती है तो भी पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है। तो जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको कभी विद्या नहीं मिल सकती, उसको विद्या का त्याग ही करना पड़ेगा। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं, उनको सुख का त्याग करना पड़ेगा। रजाई अगर आप ढककर पड़ेंगे तो नींद तो आएगी ही, तो रजाई का त्याग करना पड़ेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा आपको। मूवी देखना है तो उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई सीरियल आ रहा है, कोई आपका मनपसंद कोई भी एपिसोड आ रहा है, आपका प्रोग्राम आ रहा है, तो आप सेक्रीफाइस करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो विद्यार्थी सुख चाहता है, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं है, कहाँ से आएगी विद्या? कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ? वो तो अपने मेहनत में लगा रहेगा, वो त्याग किया करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा हर चीज का। तो जब तक आप अपने सुखों का त्याग नहीं करते हैं तो आप ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। कंठस्य, श्रोत्रस्य, भूषणेह, प्रयोजनम, साधु नामेक रूपता। आप रीड करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग, ये बुक में ही कर दीजिएगा। भूषणम कृष्ण, सुखार्थिनः दैट मीन्स सुख चाहने वाले को, सर्व तीर्थमयी क्रियायाम, यही लिख दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। जॉइन वर्ड्स ऑफ बी विद दोज ए प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। अब की बार आपसे मैं आपको जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन आंसर्स आई विल नॉट सेंड, ओनली आई विल गाइड यू हाउ यू हैव टू डू ओनली इन द वीडियो। हस्तस्य भूषणम काकः यथा चित्तम तथा श्रोत्रस्य भूषणम सुखार्थी त्यजेत। Here you will write in B
Here you will write A, B, C, D, E. And here you will write in the notebook answer. 1, 2, 3, 4, 5 and here match the following correct answer. हस्तस्य भूषणम, हाथ का आभूषण दानम. First C. काकः कृष्णः, कौवा काला. Second A. यथा चित्तम तथा वाचः. Third B. श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम. Fourth A, B, C, D, E, F. 4 F. सुखार्थिम त्यजेत, सुख चाहने सुखार्थी त्यजेत. तो जो सुख चाहता है उसको क्या त्याग करना पड़ेगा? विद्याम, उसको विद्या नहीं आएगी. So 5th D. In this way you will write here answer. Now put right or cross mark in the box against each sentence on the base of the lesson. माला कंठस्य भूषणम क्रॉस, कंठस्य भूषणम सत्यम. बकः कृष्ण हंसः कृष्णः, बगुले और हंस का काला होता है कलर? नो. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः. विद्यार्थी त्यजेत सुखम. यस, जो विद्यार्थी विद्या अर्जन करना चाहता है उसको सुख का त्याग करना पड़ता है. सर्वतीर्थमयी माता करेक्ट. यथा चित्तम तथा वाचा करेक्ट. Read, recite and sing the shlokas of the lesson with correct pronunciation. You will do. Listening to your teacher, write the words in good handwriting. So it's not possible. So these 2 questions you will not do in the notebook, but this and this you will do. Form the words following the illustration, then write and read them. इसको 6th declension, केवल आप 6th declension सुन लीजिए अभी. छठी विभक्ति. आधा स यह है मतलब ऑफ का. हस्त हस्तस्य, कंठ कंठस्य, श्रोत्रम श्रोत्रस्य. बुक में से मिलेगा आपको, देख के लिखिएगा. म को डिलीट करिएगा. श्रोत्रस्य. पाद पादस्य, पैर का. मुखम मुखस्य, मुख का. नेत्रम नेत्रस्य, नेत्र का. विद्यार्थी सुखम त्यजेत, सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत. क्योंकि सुख चाहने वाले को पुस्तक का त्याग करना होगा. उसको कहां से मिलेगा? आरामी जीव को विद्या नसीब नहीं है. क्रियाशीलः निंद्राम त्यजेत. जो क्रियाशील, क्रियाशील मतलब क्या? कर्म प्रधान, निष्ठा पूर्वक अपना काम करने वाला, उसको क्या? नींद का त्याग करता है. वो काम का त्याग नहीं करता है, वो नींद का त्याग करता है और अपने काम पूरे करता है. सज्जनः क्रोधम त्यजेत. सज्जन लोग क्रोध का त्याग करते हैं, दया का त्याग नहीं करते, नहीं तो वो सज्जन ही नहीं रहेंगे. मित्रम घृणाम त्यजेत. मित्र जो होता है वो घृणा का त्याग करता है ना. तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा. आई विल नॉट सेंड यू PDF of the writing material except translation. Only I will send English translation of the verses. Frame the sentences using the words given in the brackets. Follow the illustration. अन्नम मनः बीजम फलम राजा प्रजा. इलस्ट्रेशन. यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा चित्त वैसी वाणी. यथा अन्नम तथा मनः. तो यहां पे अन्नम पे आपका अनुस्वार आएगा. क्यों? क्योंकि उसके बाद व्यंजन है, तो यहां अन्नम पे आप अनुस्वार लगाएंगे. यथा अन्नम तथा मनः. जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होता है. यथा बीजम तथा फलम. बीजम अनुस्वार होगा, म विस्लैंटिंग लाइन डिलीट होगा. तथा फलम ऐसा ही होगा. फलम जैसा यहाँ लिखा है, बीजम पे केवल अनुस्वार, म विस्लैंटिंग लाइन डिलीट, और यहाँ फलम क्योंकि उसके बाद फुल स्टॉप है. यथा राजा तथा प्रजा. जैसा राजा वैसी प्रजा. लोकल इंफॉर्मेशन. कलेक्ट एंड राइट द प्रोवर्ब, फ्रेजेस, subhashitas having the similar close meaning to those given in the lesson in your language. On truth, on behavior. If you want to do it. Go to the library, collect Ratnamala part 1 to 3 or books of subhashits and collect 5 subhashits. So you can collect from Google.
Draw a picture of bird you like and color it. So this work you will do in your notebook. Last, draw a picture of bird. You will write its Sanskrit name and color it. So here the lesson is finished.